उत्तर प्रदेश में देर रात प्रशासनिक गलियारों में बड़ा फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने एक झटके में 21 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें 8 महिला अफसर शामिल हैं। प्रमोशन के बाद अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो कई अहम विभागों की कमान पहली बार पूरी तरह महिला अधिकारियों के हाथ चली गई हैं। राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और महिला कल्याण जैसे संवेदनशील विभागों में किए गए इस बदलाव को प्रशासनिक रिसफल से कहीं ज्यादा बड़ा संदेश माना जा रहा है। जिन आईएएस महिला अधिकारियों को प्रमोशन हुआ है, उनमें से 2 अधिकारी डॉक्टर सारिका मोहन और कंचन वर्मा सीतापुर की भी जिलाधिकारी रह चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की योगी सरकार ने देर रात 8 महिला अफसरों समेत 21 आईएएस का ट्रांसफर किया है। इनमें ज्यादातर प्रमोशन पाए अफसर हैं, जिन्हें नई तैनाती मिली है। सचिव से प्रमुख सचिव बनने वाले 2 और विशेष सचिव से सचिव बने कुछ अफसरों को भी नई तैनाती दी गई है। इसके अलावा 3 महिला आईएएस अफसरों को राजस्व की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी महिला अफसरों को सौंपा गया है। साथ ही निर्वाचन, वित्त, राजस्व, नगर विकास, चिकित्सा, शिक्षा और महिला कल्याण जैसे विभागों के अफसरों में भी फेरबदल किया गया है। अपर्णा यू को प्रमुख सचिव राजस्व, एसबीएस रंगा राव को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, समन्वय, राष्ट्रीय एकीकरण तथा सामान्य प्रशासन बनाया गया है। इसके अलावा अखंड प्रताप सिंह विशेष सचिव निर्वाचन से उसी विभाग में सचिव बनाए गए हैं। नेहा शर्मा को प्रभारी महानिरीक्षक निबंधक से महानिरीक्षक निबंधक की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर सारिका मोहन को सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। राजस्व विभाग की कमान महिला अफसरों के हाथ। राजस्व विभाग की कमान अब पूरी तरह महिला अफसरों के हाथ रहेगी। राजस्व परिषद की रजिस्ट्रार कंचन वर्मा हैं। अब अपर्णा यू और सुधा वर्मा की तैनाती से विभाग की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथ आ गई है। महिला अफसरों को मिली प्राइम पोस्टिंग। आईएएस ट्रांसफर सूची में महिला अफसरों को प्राइम पोस्टिंग दी गई है। अपर्णा यू को राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव, सुधा वर्मा को राजस्व विभाग का सचिव, मोनिका रानी को स्कूल शिक्षा महानिदेशक, सारिका मोहन को चिकित्सा शिक्षा विभाग का महानिदेशक, नेहा शर्मा को महानिदेशक निबंधन, डॉक्टर वंदना शर्मा को निदेशक महिला कल्याण विभाग और संदीप कौर को वित्त विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। अपर्णा यू यूपी कैडर की 2001 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। आंध्र प्रदेश में 3000 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट घोटाले में नाम आया था। मामले में उनके पति जीबीएस भास्कर को नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। अपर्णा यू के आंध्र से प्रतिनियुक्त से लौटने के बाद यूपी सरकार ने यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। कारपोरेशन से जुड़े पीएफ घोटाले के उजागर होने के बाद सिंचाई विभाग की सचिव नियुक्त की गई। पैक्ट अध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया। उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग में भी सचिव बनाया गया था। नई नियुक्ति से पहले चिकित्सा शिक्षा में सचिव और महानिदेशक के पद पर कार्य कर रही थी। आईएएस योगेश कुमार को लंबे समय बाद अच्छी पोस्टिंग मिली है। उन्हें सहकारिता विभाग का निबंधक और आयुक्त बनाया गया है। 2017 के बाद से योगेश कुमार मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा और गृह विभाग में विशेष सचिव पद पर तैनात रहे। उन्हें केवल बांदा और अमेठी में ही जिलाधिकारी बनने का मौका मिला। ट्रांसफर सूची में जीएस नवीन कुमार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सचिव पद से हटाकर राजस्व परिषद में सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक हलकों में इसे साइडलाइन वाली पोस्टिंग माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक किसी परियोजना को लेकर उनकी विभाग के अपर मुख्य सचिव अनिल गर्ग से नहीं बन रही थी। अनिल गर्ग और विभागीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की सिफारिश पर उन्हें हटाया गया है। कुल मिलाकर यह तबादला सूची
सिर्फ अफसरों के नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि योगी सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं का साफ संकेत देती है। महत्वपूर्ण विभागों में महिला अधिकारियों को आगे लाकर सरकार ने भरोसा, जवाबदेही और प्रदर्शन तीनों का संदेश दिया है। अब इन नई तैनातियों से नीतियों के क्रियान्वयन और विभागीय कामकाज में कितना असर दिखता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यही फेरबदल आने वाले समय में प्रशासन की दिशा और दशा की रफ्तार तय करेगा।